नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आर के महाजन 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर, पूर्व स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव और पूर्व बीपीएससी अध्यक्ष। आज समाचार पत्र में जो है इनको लेकर महत्वपूर्ण सूचना दी गई है और हम बताएंगे कि अपने जमाने में महाजन टैक्स के नाम से फेमस आर के महाजन जी की करतूतें, खासकर बीपीएससी के अध्यक्ष रहते हुए कैसे इन्होंने कारनामे किए, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें जो खबर इनके बारे में आई है उसको लेकर कि नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट, जो कि दिल्ली में है, उनसे ये अनुमति मांगी थी कि जो आईएएस हैं आर के महाजन, इनके खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति दी जाए। बता दें आपको, कोर्ट ने अनुमति दे दी है। 2004 से लेकर 2009 के बीच में लालू यादव देश के रेल मंत्री थे और आर के महाजन उनके आप्त सचिव थे। सरकारी रेलवे में जो है वो सरकारी नौकरी के लिए ऐसे आरोप लगे हैं लालू यादव और उनके परिवार पर कि नौकरी के बदले जमीन लिया गया, जमीन लिखवाया गया। लगभग 1 लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन 26 लाख रुपए में लिखवाया गया और उस समय इसकी बाजार कीमत 4 करोड़ से अधिक थी। तो आर के महाजन जो हैं वो सीबीआई की लपेटे में आए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि बीपीएससी का अध्यक्ष सितंबर 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक ये अध्यक्ष रहे और आपको बताएं कि इनके द्वारा तरह तरह के कारनामे किए गए। उस समय 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं एग्जाम इनके ही दौरान लिए गए और बहुत सारी अनियमितताओं की खबरें इनके कार्यप्रणालियों से निकल के सामने आई थी। आपको बता दें, डीएम रहने के दौरान, स्वास्थ्य सचिव रहने के दौरान, लालू यादव का आप्त सचिव रहने के दौरान, फिर से बताएं कि शिक्षा सचिव रहने के दौरान इन पर बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर जो है वो आवाज उठते रही हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे बीपीएससी को लेकर। सबसे पहले बताएं कि 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के इनके ही दौरान हुआ था और सबसे पहला मामला ये आया था कि देखिए, फरवरी 10 के आसपास 2021 में 64वीं का इंटरव्यू समाप्त हो गया था। लेकिन रिजल्ट घोषित किया गया 6 जून 2021 को। 4 महीने तक हमने न जाने कितनी खबरें चलाई थी और छात्र भी परेशान थे कि आखिर रिजल्ट में देरी की वजह क्या है। और हमेशा जो है दिव्यांगों के मुद्दे को लेकर एक पत्र जारी कर दिया जाता था। और आपको बता दें हम कि 64वीं का रिजल्ट जब आया तो बहुत सारे आरोप जो हैं इन पर लगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि 64वीं में ही बताएं आपको कि पूजा कुमारी, जो कि पूर्णिया की रहने वाली थी, उनका अंतिम अटेम्प्ट था और उनके मेंस की कॉपी में 9 नंबर कम किए गए बिना किसी वजह और उनका फाइनल रिजल्ट 8 अंकों से रुक गया। आपको बताएं कि वो हाई कोर्ट भी गई। इसके अलावा रीना कुमारी, भागलपुर की रहने वाली, उनका फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ से अधिक अंक था, रिजल्ट नहीं दिया गया। और जब उन्होंने इसका कारण पूछा, आरटीआई लगाया, तो जवाब मिला कि आपने सर्विस प्रेफरेंस में 3 ही दिए थे और 3 के लायक आपका रैंक नहीं था, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ। और रीना कुमारी के द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने सारे सर्विस प्रेफरेंस इंटरव्यू के फॉर्म के दौरान भरे थे और उसकी जानकारी मांगी गई, नहीं दिया गया। आयोग पहुंची, बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। 64वीं में आपको बता दें कि रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला डीएसपी बनी थी, उनका रैंक 1400 कुछ था। जबकि बताएं आपको हम कि उस साल ही कई महिलाओं ने, जो कि सिलेक्ट थी, मुस्लिम समाज से ही थी,
उसी कैटेगरी से थी जिससे रजिया सुल्ताना थी, उनसे 500 600 रैंक अच्छा था, ऊपर था, उनको डीएसपी नहीं दिया गया। इसको लेकर भी बहुत सारी आवाजें उठी थी। तो आरोप लगा कि पद को बेचा गया है, यानी कि रैंक कुछ भी हो, आपका मनचाहा पद मिल जाएगा। 64वीं को लेकर बता दें कि कई मामले पटना हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के द्वारा जो है 1000 छात्रों की कॉपियां मंगवाई गई, मांग देने के लिए कहा गया कि क्या सभी में अंक काटे गए हैं और किस में जोड़े गए हैं, किन वजहों से जोड़े गए हैं। लेकिन इनके अध्यक्ष रहते हुए वो कॉपियां हाई कोर्ट को नहीं दी गई, लटकाया गया। बता दें आपको हम कि 64वीं को लेकर जो है बहुत सारा असंतोष छात्रों में रहा। फिर से 65वीं का रिजल्ट इंटरव्यू होने के 3 महीने बाद दिया गया, जबकि इनके बाद ही इनके ही बैचमेट अतुल प्रसाद जी अध्यक्ष बने, तो उन्होंने 68वीं में ये कर दिया कि छात्र इंटरव्यू देके घर पहुंचे नहीं थे, फाइनल रिजल्ट आ गया। 67वीं का ही फाइनल रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर में घोषित कर दिया गया। लेकिन इनके समय में 64वीं का 4 महीना, 65वीं का 3 महीना, और आरोप लगा कि ये जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, और वो रिजल्ट के माध्यम से उस गड़बड़ी में निकला। 66वीं को देख लें। 66वीं में औरंगाबाद में पेपर लीक हुआ, और छात्र नेता ये लोग का आरोप है कि 66वीं में भी पेपर लीक था, और यही वजह है कि 66वीं का कट ऑफ 108 गया था। उतना बीपीएससी में कभी कट ऑफ नहीं गया था उस समय तक। और बताएं आपको हम कि री एग्जाम 66वीं में हुआ पीटी का, एक भी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ, जिसको लेकर 70वीं में भी देखे कि 66वीं का एग्जाम्पल दिया जा रहा था। 66वीं में एक और अजूबा का खेल हुआ, रैंक घोटाला हुआ। रैंक घोटाला क्या है आपको हम बता दें कि देखिए, एक बड़ा ही अच्छा पॉलिसी निकाला गया, और इसके एग्जाम्पल आज तक बीपीएससी के द्वारा दिए जाते हैं कि टॉप 10 का जो रिजल्ट है उसमें ईमानदारी बरतो, कोई गड़बड़ी नहीं करो। क्योंकि बिहार में टॉपर घोटाला भी हो चुका है, आप प्रोडिकल साइंस सुने होंगे। तो उसके बाद से ये हुआ कि भाई रिजल्ट आता है तो कोई भी मीडिया कर्मी या कोई भी टॉपर का ही इंटरव्यू लेता है, तो उसमें जो है योग्य कैंडिडेट को चुनो। लेकिन बीपीएससी 66वीं में एक अजूबा निकाला गया कि रैंक तो आपको मिलेगा, लेकिन आपका चॉइस का पद नहीं मिलेगा। 5वां रैंक उस साल, आपको बता दें, अभी जो है सिद्धांत कुमार हैं, जो अभी आईएएस अफसर हैं, मसूरी में उनका ट्रेनिंग चल रहा है। 5वां रैंक उन्होंने लाया था, पहला चॉइस डीएसपी था उनका, नहीं दिया गया, वित्त सेवा दिया गया। 9 रैंक आयुष कुमार, उनको डीएसपी पहला रैंक नहीं दिया गया, जबकि उसी साल वो यूपीएससी का इंटरव्यू दिए थे, और उसके बाद यूपीएससी के इंटरव्यू के बाद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें वो आईपीएस के लिए एलिजिबल थे। 9 रैंक पर क्या दिया गया? चौथा चॉइस। अभी वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में नौकरी कर रहे हैं, बीपीएससी ज्वाइन नहीं किए। दर्जनों छात्र जो कि 50 रैंक तक थे, हमारे पास फोन आया कि हमको अपने कैटेगरी के हिसाब से, रैंक के हिसाब से पद नहीं दिया गया है। कहने का मतलब है कि रैंक तो सही दिया गया, लेकिन पद सही नहीं दिया गया। क्योंकि जैसी खबरें चलती हैं, जैसे छात्र लोग चर्चा करते हैं कि पद बिकता है, रैंक नहीं बिकता है, पद बिकता है। और ऐसे में यह आरोप लगा उस समय कि पद के लिए हो सकता है कि कुछ नगद नारायण लिया गया हो, और वो पद देना है तो रैंक भले कुछ भी आए आपका, आपको योग्य को हम देंगे नहीं, और किसी को कोई रैंक आए उसको हम पद दे देंगे। ये 66वीं में आरोप लगा, रैंक घोटाला हुआ था उस समय। 67वीं में देख ले आप, 5-5 बार डेट पीटी का बढ़ाने के बाद 8 मई 2022 को पीटी का एग्जाम हुआ, और बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ
कि एग्जाम से पहले सारे के सारे पेपर माफियाओं के हाथ लग गए थे। छात्र नेता दिलीप के द्वारा मामला उजागर किया गया और एग्जाम कैंसिल हुआ। तो आर.के. महाजन जी जो हैं वो महाजन टैक्स चलाए जहां भी रहे वहां। बहुत सारे गंभीर आरोप हैं इन पर, बीपीएससी को लेकर, बीपीएससी में गड़बड़ी को लेकर। बिहार की जांच एजेंसी तो खैर इनके तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो कहा जाता है ना, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आ गए 20 साल पुराने मामले में लपेटे में, और सीबीआई से दरख्वास्त है कि इनके सगे संबंधी, जिनके जितने भी रिश्तेदार हैं, जिनसे इनका अच्छा संपर्क है, यार दोस्त जो लंबे समय से जुड़े हैं, सबकी संपत्ति और संपत्ति स्रोत की जांच की जाए, क्योंकि इन्होंने बिहार के युवाओं के भविष्य को बेचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, ऐसा आरोप लगता है। आज आए हैं बीपीएससी के सीबीआई के लपेटे में। कलयुग है, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, और बुढ़ापे में अब या तो गिरफ्तारी भी हो सकती है या कोर्ट में घूमेंगे फाइल लेकर ये। लेकिन जितनों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, जो छात्र अपने भाग्य को कोसते होंगे, उसका दंड इन्हें मिलना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। कोई इनको रियायत देने की जरूरत नहीं है। सीबीआई से मेरा गुहार है कि इनके हर एक करतूत की जांच की जाए। बीपीएससी 64 से लेकर 67 तक, और उस दौरान न जाने कितने एग्जाम हुए अन्य, जिन सभी को लेकर ऐसी ऐसी बातें आती है जो कि हम आपको सामने नहीं बोल सकते हैं इनसे संबंधित। तो आज भी बीपीएससी को लेकर विवाद हो रहा है। सभी लोग को, जो भी जुड़े हैं, उनको यह ध्यान में रखना होगा, कलयुग है और कर्म का जो है हिसाब किताब इसी जन्म में होता है। तो देखिए आगे क्या होता है महाजन जी का। लेकिन सूद ब्याज के साथ जो है महाजन जी से हिसाब किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।